एक घने जंगल के किनारे राजकुमारी अपने घोड़े के पास खड़ी है। मंत्री उसके बगल में खड़ा है। आज भी खाली हाथ, ये क्या मजाक है मंत्री? यह मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। सारा दिन भटकने के बाद भी मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। सूर्यास्त होने को है और मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। यह मेरा अपमान है। मुझे शिकार करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्षमा करें राजकुमारी जी, लगता है आज वन्य जीव कुछ अधिक ही सतर्क हैं। हमें अब महल की ओर लौटना चाहिए। सूर्य ढलने वाला है और अब सामने देखिए, जंगल का यह हिस्सा बहुत घना है। यह साधारण जंगल नहीं लगता, बल्कि मुझे तुम्हारे उपदेश नहीं चाहिए। तुम जानते हो जब तक मैं कोई शिकार नहीं करती तब तक मैं यहाँ से नहीं हटने वाली। चलो मेरे साथ जंगल के उस गहरे हिस्से में। नहीं राजकुमारी, कृपया मुझे माफ करें। मैं नहीं जा सकता। और कृपया करके आप भी मेरी बात मान लीजिए। जंगल के उस पार मत जाइए। वह जगह सुरक्षित नहीं है और रहस्यों से भरी है। मैंने सुना है गहरा जंगल खतरनाक और भयानक है। हमें खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। क्या क्या कह रहे हो मंत्री? मर्द होते हुए भी तुम डर रहे हो? मंत्री, ये बात तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती। तुम मेरे साथ चलने से मना कर रहे हो। नहीं राजकुमारी, मुझे आपकी चिंता है, इसलिए कह रहा हूँ। कृपया आप मेरी बात मान लीजिए। जंगल के उस पार मत जाइए। बकवास बंद करो। मेरी चिंता छोड़ो। फैसला हो चुका है। अगर मेरे साथ आना चाहते हो तो आ जाओ, नहीं तो वापस लौट जाओ महल। मैं तो अब उस पार जाऊंगी। मंत्री बार बार राजकुमारी को रोकने का प्रयास करता है। राजकुमारी, मेरी बात सुनिए। मेरा समय नष्ट मत करो मंत्री। राजकुमारी अपने घोड़े पर बैठ तेजी से घने जंगल की ओर निकल जाती है। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। कुछ देर चलने के बाद राजकुमारी थक कर रुक जाती है। उसका गला बुरी तरह सूख जाता है। मैं जंगल के काफी गहरे हिस्से में आ गई हूँ। यहाँ तो चारों ओर कोई जानवर नहीं दिखाई दे रहा और प्यास भी बहुत लग रही है। राजकुमारी चारों ओर देखती है। पेड़ों की छांव में उसकी नजर एक प्राचीन अजीब सी पत्थर की मूर्ति पर पड़ती है। यह क्या है? इतनी पुरानी मूर्ति? यह कोई श्राप या रहस्य है? मंत्री, तुम सही कह रहे थे। हम कुछ ज्यादा ही अंदर आ गए। मैंने आपसे कहा था राजकुमारी। अब क्या फायदा यह सब कहकर? प्यास भी बहुत लग रही है। राजकुमारी पानी की तलाश में थोड़ा आगे बढ़ती है और अचानक रुक जाती है। उसके सामने एक सरोवर था जिसका पानी बिल्कुल शांत था। प्यास की तीव्रता के कारण राजकुमारी खुद को रोक नहीं पाती और तेजी से सरोवर की ओर बढ़ती है। रुकिए राजकुमारी, मुझे यह सब अजीब लग रहा है। इस सुनसान जगह पर इतना साफ पानी। तुम तो मंत्री हमेशा हर चीज से रोकते हो। तुम्हें क्या अजीब लग रहा है? मुझे प्यास लगी है, चुप रहो। राजकुमारी तेजी से सरोवर में झुकती है और अंजलि भरकर पानी पीती है। जैसे ही राजकुमारी पानी पीकर खड़ी होती है, उसके शरीर पर राख जैसी परत जमने लगती है। वह पलक झपकते ही पूरी तरह से पत्थर में बदल जाती है। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी।
ये क्या हो गया राजकुमारी? ये क्या हो गया? राजकुमारी तो अब पत्थर की बन गई। इस सरोवर का पानी पीते ही पत्थर बन गई है। मैंने कहा था राजकुमारी, आपने मेरी एक बात भी नहीं मानी। आपको कितना रोका, अब मैं क्या करूं? किस मुंह से महल जाऊं? महाराज मुझे नहीं छोड़ेंगे। हे भगवान, क्या करूं मैं अब? मंत्री बिना कुछ सोचे समझे भारी हृदय से अपने घोड़े पर सवार होता है और तेजी से महल की ओर लौटता है। महाराज, महाराज! मंत्री, क्या हुआ मंत्री? तुम अकेले क्यों लौटे हो? और राजकुमारी कहाँ है? और तुम्हारी ये दशा क्यों है? महाराज, महाराज, आपकी लाडली अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्षमा करें महाराज, हम जंगल के उस हिस्से में गए जहां जाने को मैंने बार बार मना किया। राजकुमारी को प्यास लगी, उन्होंने एक रहस्यमयी सरोवर का पानी पी लिया। उस सरोवर का पानी विष नहीं, वह पानी एक शराब था। शराब? हाँ महाराज, जैसे ही राजकुमारी पानी पीकर खड़ी हुई तो वह पत्थर की मूर्ति बन गई। झूठ! तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मेरी बेटी को खो दिया। मैं तुम्हें... ये सच है महाराज। मैं उस शराब को देखकर भागा हूँ। मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड दीजिए। लेकिन मैंने राजकुमारी को बहुत रोका था महाराज। मेरा सब कुछ, मेरी बेटी। महाराज तेजी से राजगुरु के पास आते हैं। राजगुरु ध्यान मुद्रा में बैठे थे। गुरुदेव, गुरुदेव, आंखें खोलिए। मंत्री कह रहे हैं कि मेरी पुत्री, मेरी राजकुमारी किसी सरोवर का पानी पीते ही पत्थर की बन गई है। क्या ये भयानक बात, क्या ये सचमुच सच है? राजगुरु धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। शांत होइए महाराज। आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मुझे अपनी ध्यान शक्ति से उस सत्य को देखना होगा। राजगुरु अपनी आंखें बंद कर गहन ध्यान लगाते हैं। कुछ पल बाद वह गहरी सांस लेकर आंखें खोलते हैं। हाँ राजन, ये सत्य है। जिस सरोवर का जल आपकी पुत्री ने पिया, वह कोई साधारण जल नहीं, वह मौनी शिला सरोवर है जो एक प्राचीन श्राप से ग्रसित है। आपकी पुत्री सचमुच एक पत्थर में बदल चुकी है। मेरी बच्ची, क्या अब वह वापस नहीं लौट पाएगी गुरुदेव? क्या कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता, कोई सुराग नहीं? निराश ना होइए राजन, उपाय अवश्य होगा, क्योंकि हर श्राप का एक तोड़ होता है। लेकिन उस तोड़ को जानने के लिए हमें पहले सरोवर के पास का मूल रहस्य जानना होगा। यह कोई मानवीय ज्ञान नहीं है। आपको उस रहस्य भरे जंगल में जाना होगा, जहां युगों से एक ज्ञानी प्राणी निवास करता है, जो उस जंगल के हर पत्ते, हर कण का रहस्य जानता है। कौन है वह? कौन है वह गुरुदेव? मुझे बताइए। वह बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू। उसकी उम्र इतनी अधिक है कि वह हमारे राज्य के बनने से पहले से इस वन का साक्षी है। अगर कोई सुराग मिल सकता है तो वह केवल उसी से मिलेगा। आपको उस उल्लू से मिलना होगा। बताइए गुरुदेव,
मैं अभी जाता हूँ। वह कहाँ मिलेगा? राजन, वह वन की सीमा पर नहीं, बल्कि जंगल के हृदय स्थित एक बड़े पेड़ पर रहता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन है। महाराज अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर एक साधारण यात्री का वेश धारण करते हैं। मंत्री, अब देर नहीं करनी। मेरी बेटी का जीवन उस बूढ़े उल्लू के ज्ञान पर टिका है। हम साधारण रूप में जाएंगे ताकि जंगल के प्राणी हमें राजा ना समझे। राजा और मंत्री मुश्किल से रास्ता बनाते हुए अंत में एक विशाल और प्राचीन वृक्ष तक पहुंचते हैं। वृक्ष की सबसे मोटी शाखा पर बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू शांत बैठा था। हे वन के ज्ञानी, हम दूर से आए हैं, एक गहरे दुख और आशा की खोज में। उल्लू धीरे से अपनी बड़ी पीली आंखें खोलता है। राजन, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। मैंने तुम्हारे हृदय के कष्ट को देख लिया है, जो तुम्हारी पुत्री के पीड़ा के कारण उत्पन्न हुआ है। बोलो, अब मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? बुद्धिमान उल्लू, मेरी पुत्री, मेरी राजकुमारी मौनी शिला सरोवर का जल पीकर पत्थर की बन गई है। मैं एक पिता हूं, मेरा हृदय टूट चुका है। मुझे कारण बताइए, मुझे बताइए कि मैं अपनी पुत्री को इस श्राप से कैसे मुक्त करूं। उस सरोवर ने एक और मासूम को अपने श्राप में जकड़ लिया। हाँ राजन, वह मौनी शिला सरोवर एक श्रापित जलकुंड है। उसका रहस्य बहुत गहरा है और उस सरोवर के श्राप से आज तक कोई नहीं बचा है। लेकिन मुक्ति का मार्ग कठिन होते हुए भी मौजूद है। राजन, उस श्राप को कोई तलवार या मंत्र नहीं, बल्कि एक दिव्य पक्षी ही तोड़ सकता है। तुम्हें उस पक्षी का एक पंख चाहिए। यदि तुम उस पंख को पहले सरोवर में और फिर राजकुमारी की छिला मूर्ति को छू दोगे तो राजकुमारी बिल्कुल सही हो जाएगी और उस सरोवर का श्राप हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो बताइए बूढ़े उल्लू, मुझे वह पक्षी कहाँ मिलेगा? अब मैं अभी जाकर अपनी पुत्री को श्राप से मुक्ति दिलाता हूँ। रुको राजन, इतनी जल्दबाजी मत करो। जिस पक्षी की मैं बात कर रहा हूँ वह किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं आता और ना ही वह किसी से बात करता है। अगर तुम्हें उसके पंख चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें उसके 3 खोए हुए मोती ढूंढने होंगे। ओह, 3 मोती? हाँ राजन, 3 खोए हुए मोती। अगर तुम वह तीनों मोती ढूंढकर उसे भेंट कर दोगे तो वह पक्षी तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें पंख देगा। ओह, लेकिन वह मोती मुझे मिलेंगे कहाँ? राजन, मैं तुम्हें यह तो नहीं बता सकता कि वह मोती कहाँ है, क्योंकि ज्ञान स्वयं अर्जित किया जाता है। लेकिन मैं तुम्हें 3 पहेलियां देता हूँ। इन पहेलियों को समझकर तुम अवश्य ही उन स्थानों तक पहुंच जाओगे जहां वह 3 मोती छिपे हैं। प्रथम मोती की पहेली, जहां सौंदर्य की प्रशंसा हो
वहां बदसूरत की क्रोध अग्नि दहके, जो छत को छिपाए छड़ी के भीतर, वह रूप बदलकर तुम्हें भटकाए। दूसरे मोती की पहेली। वह ज्ञानी पक्षी जो गहरे अंधेरे का घर है, कुएं के भीतर से सुने तुम्हारी हर खबर है। उसके 3 शब्द हैं जो वाणी का मोल मांगेंगे। गलत जुबान से उत्तर दोगे तो तुम्हारी आवाज चुरा लेंगे। तीसरे मोती की पहेली। 3 नेत्र रखता है जो चारों ओर देखता है, जिसकी एक झलक से देह भस्म हो जाए, उसका तावीज है मोती का रक्षक। जहां पहुंचने को तुम नहीं, तुम्हारी छाया चाहिए। जाओ राजन, इन पहेलियों को सुलझाओ। तुम्हारे पास समय कम है। सच्चे हृदय और निस्वार्थ बलिदान से ही तुम्हें सफलता मिलेगी। महाराज पहेलियों को ध्यान से पढ़ते हैं। वह अपने मंत्री की ओर देखते हैं और अब अपनी यात्रा का आरंभ करते हैं। राजा अपने मंत्री के साथ वे पहली पहेली को सुलझाने का प्रयास करते हैं। सौंदर्य की प्रशंसा और बदसूरत की क्रोध अग्नि। यह किसी ऐसे प्राणी की ओर इशारा करता है जो अपने रूप से ग्रसित है और जिसके पास रूप बदलने की शक्ति है। रूप बदलकर तुम्हें भटकाए, यह कोई जादूगरनी या डायन ही हो सकती है। महाराज, छत छिपाए झड़ी के भीतर, इसका अर्थ है कि मोती उस डायन की जादुई छड़ी में छिपा होगा। हमें ऐसी जगह तलाशनी होगी जहां सुंदरता और बदसूरती का टकराव हो। वे जंगल में आगे बढ़ते हैं और अंत में एक अंधेरी और दुर्गंध भरी गुफा के सामने पहुंचते हैं। देखो मित्र, जरूर इस गुफा में उस डायन का ठिकाना होगा। हमें इस गुफा के अंदर जाना होगा। राजा और मंत्री दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। महाराज, ये कैसी जगह है? और देखिए, ये आवाज किस ओर से आ रही है? चुप रहो मंत्री, हमें सावधान रहना होगा। यह वही गुफा है जिसका वर्णन पहली पहेली में था। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं। गुफा के भीतर उन्हें एक बूढ़ी कुरूप डायन मिलती है। उसके हाथों में एक मृत शिशु। वह धीरे धीरे और उदास मन से लोरी गा रही थी। सो जा, सो जा, सो जा मेरे लाल, तू मेरा राज दुलारा। इस दुनिया में तूने ही तो दिया मुझे सहारा। महाराज, देखिए उसे। हे देवी, कौन हो तुम? मेरे बच्चे को नींद आ रही है, जोर से मत बोलो। महाराज, ये हमें बेवकूफ बना रही है। यह बच्चा तो मर चुका है, और जरा देखिए महाराज, यह कितना बदसूरत है। इसे कोई लोरी नहीं, बल्कि मंत्री के मुंह से मर चुका है और बदसूरत शब्द निकलते ही डायन की उदासी भीषण क्रोध में बदल जाती है। मेरे बच्चे को मृत कहा, मेरे लाल को बदसूरत कहा। तुम सत्य को जानते हो, तो अब तुम केवल बेमानी शोर मचाओगे। वह तेजी से अपनी छड़ी घुमाती है। तेज प्रकाश मंत्री पर पड़ता है और वह एक पल में हरे तोते में बदल जाते हैं। डायन फिर से अपने बच्चे को थामकर लोरी गाने लगती है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। शांत हो जाओ मित्र। राजा अब सीधे उसकी भावना पर प्रहार करते हैं।
जैसा कि उल्लू की पहेली ने संकेत दिया था। देवी, मैं आपके पास केवल एक क्षमा मांगने आया था। ये मूर्ख सच और झूठ का भेद नहीं जानता। मैंने आपके पुत्र को देखा, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अपने जीवन में इतना अद्भुत, इतना तेजस्वी और इतना खूबसूरत शिशु पहले कभी नहीं देखा। यह बालक तो सीधे स्वर्ग से उतरा लगता है। यह धरती इसके लिए बनी ही नहीं थी। इस सौंदर्य की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। डायन का गुस्सा धीरे धीरे शांत होता है। तुम सही कहते हो। मेरा बच्चा वह सबसे सुंदर था। वह दुनिया के लिए बहुत अच्छा था, इसीलिए मुझे छोड़कर चला गया। माता, अब मैं एक छोटा सा अनुरोध लेकर आया हूं। आपकी ये छड़ी बहुत अद्भुत लगती है। क्या मैं इसे एक पल के लिए हाथ में लेकर इसकी कारागरी देख सकता हूं? अब मैंने सुना है कि चुड़ैलों की छड़ियों में अनोखा ही शिल्प होता है। क्या मेरी छड़ी देखना चाहते हो? ठीक है, ले लो, पर इसे छूना नहीं। यह बहुत शक्तिशाली है। छड़ी को सावधानी से ले। वह तुरंत छड़ी को देखता है और चालाकी से मोती निकाल लेता है। ये रहा मेरा पहला मोती। क्या क्या कहा तुमने? मेरी छड़ी, मेरा मोती? तुम धोखेबाज हो। मुझे माफ करना देवी, पर मेरी बेटी का जीवन इस मोती पर टिका है। यह एक पिता की मजबूरी है। अब मेरी बेटी पत्थर की बन चुकी है। उसे जीवन देने के लिए मुझे बाकी के 2 मोती भी चाहिए। पहला मोती मैंने ले लिया है। चलो मित्र, जल्दी से इस गुफा से बाहर निकलो। इतना कह राजा और तोता मंत्री जल्दी जल्दी गुफा से बाहर निकलते हैं। महाराज, हमने पहले मोती को ढूंढ निकाला, लेकिन महाराज देखिए, मैं एक तोते में बदल गया। डरो नहीं मित्र, हम तुम्हारे ठीक होने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे। अब हमें उस दूसरे स्थान की ओर बढ़ना होगा जहां हमें दूसरा मोती मिलेगा। हाँ महाराज, अब उल्लू की दूसरी पहेली याद कीजिए महाराज। ज्ञानी पक्षी, गहरा अंधेरा और वाणी का मोल। हमें उस ओर जाना होगा जहां का जंगल सबसे पुराना और सबसे शांत है। चलो उस दिशा में चलते हैं। राजा और मंत्री घने जंगल में आगे बढ़ते हैं। वे 2 दिन तक घने रास्तों से गुजरते हैं। तीसरे दिन वे एक ऐसे जंगल में प्रवेश करते हैं जहां पेड़ इतने पुराने थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। चारों ओर एक रहस्यमयी मौन छाया हुआ था। महाराज, ये जगह सही लगती है। इस जगह की चुप्पी चीख चीख कर वाणी के शराब की बात कर रही है। राजा और तोता मंत्री ध्यान से चारों ओर देखते हैं। उन्हें पत्थरों से बना एक प्राचीन कुआं दिखाई देता है। कुएं के पास अजीब सी शांति थी। देखो महाराज, वही कुआं, पहेली के अनुसार ज्ञानी पक्षी जो गहरे अंधेरे का घर है। और देखिए, ऊपर कोई पेड़ नहीं है जिस पर गिद्ध बैठ सके, इसीलिए वह कुएं के भीतर ही निवास करता होगा। हाँ मित्र, लेकिन यह अब एक ज्ञान की परीक्षा है। हमें मौन होने का खतरा होगा। राजा और तोता मंत्री दूसरी पहेली सुलझाकर कुएं के अंदर पहुंचते हैं। स्वागत है तुम्हारा यात्रियों मेरे इस अंधेरे घर में। मुझे पता है तुम यहाँ किस लिए आए हो। अगर तुम ये मोती पाना चाहते हो तो सबसे पहले
तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों के जवाब देने होंगे, लेकिन सावधान रहना, गलत उत्तर दिया तो तुम्हारी वाणी यहीं रह जाएगी। जल्दी बोलो, तुम्हारे वह 3 सवाल क्या है? मेरा पहला सवाल वह क्या है जो हमेशा तुम्हारे सामने आता है पर तुम उसे कभी छू नहीं सकते? वह है भविष्य। वह हमेशा सामने होता है पर उसे छूना असंभव है। सही उत्तर। तुम्हारा पहला दाम सफल रहा। अब मेरा दूसरा सवाल, वह कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा हो उतना ही कम दिखाई देता है? परछाई। जब अंधेरा होता है तो वह कम दिखती है। गलत, मूर्ख। तुम्हारी वाणी अब मेरी है, अब तुम नहीं बोल सकते। जैसे ही राजा का उत्तर गलत साबित होता है, एक काली ऊर्जा राजा पर पड़ती है। राजा की वाणी तुरंत छिन जाती है। तोते, तुम्हारा साथी मौन हो गया। अगर तुम उसे वापस ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें बाकी के सवाल के सही जवाब देने होंगे। हाँ, बताओ, तुम्हारा अगला सवाल क्या है? अभी मेरे दूसरे सवाल का उत्तर बाकी है, जिसके कारण तुम्हारा राजा मौन हुआ। वह कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा हो उतना ही कम दिखाई देता है? इसका जवाब है अंधेरा। जितना अंधेरा होता है उतना ही कम दिखाई देता है। बहुत खूब, सही जवाब। अब मेरा आखिरी सवाल, यदि तुम इसका उत्तर दे पाए तो मैं तुम्हें ये मोती दे दूंगा। वह कौन सी चीज है जो दिन में 4 पैरों पर, शाम को 2 पैर पर और रात में 3 पैर पर चलता है? इसका जवाब है मनुष्य, जो बचपन में 4 पैरों पर, जवानी में 2 पैर पर और बुढ़ापे में 3 पैर पर लाठी के सहारे चलता है। सही जवाब। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे मित्र से अधिक निकला। तुमने शर्त पूरी कर दी। तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे मित्र का बलिदान दोनों ही महान हैं। गिद्ध की मौनी शक्ति टूटती है और राजा की वाणी वापस आ जाती है। महाराज, धन्यवाद मेरे मित्र, तुमने मुझे बचा लिया। तुम दोनों अब मुक्त हो। ये लो तुम्हारा मोती। राजा ने मोती को सुरक्षित रखा और फिर गंभीर होकर गिद्ध की ओर देखा। गिद्धराज, अब मुझे मेरी अंतिम तलाश पूरी करनी है। मुझे 3 मोतियों की आवश्यकता है और मुझे पता है कि वह तीसरा मोती भी यहीं कहीं छिपा है। क्या आपको उसका पता है? हाँ राजन, तीसरा मोती ही सबसे रहस्यमयी और खतरनाक है। हाँ गिद्धराज, सही कहा। पहेली के अनुसार 3 नेत्र रखता है जो चारों ओर देखता है। जिसकी एक झलक से देह भस्म हो जाए उसका तावीज है मोती का रक्षक। जहां पहुंचने को तुम नहीं, तुम्हारी छाया चाहिए। राजन, ये स्थान है विशाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची गुफा के अंदर। वहां एक 3 नेत्र वाला शिवलिंग है। वह शिवलिंग ही मोती का रक्षक है। लेकिन उस गुफा के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसकी अग्नि से आज तक कोई नहीं बच पाया। जो भी उसके सामने आता है वह तुरंत जलकर भस्म हो जाता है। भस्म हो जाता है? फिर मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? राजन, ध्यान से सुनो।
पहली पहेली का अर्थ। पहेली कहती है कि वहां तुम्हारी छाया चाहिए। तुम्हें अपनी भौतिक देह को शिवलिंग की दृष्टि से छिपाना होगा। तो फिर इसका क्या रास्ता है? कोई उपाय? गिद्ध ने काफी देर तक गहन विचार किया। हाँ राजन, एक रास्ता है। उसी दिशा में पहाड़ियों के पास एक विशेष वृक्ष जिसकी पत्तियां। क्या पत्तियां? क्या करना होगा पत्तियों का? राजन, उस पेड़ की पत्तियां दिव्य है। अगर तुम उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर अपने मुंह में रखोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे और तब तुम उस गुफा के भीतर जा पाओगे। शिवलिंग की दृष्टि तुम्हारी अदृश्य छाया को नहीं जला पाएगी। लेकिन राजन, इसमें भी एक चुनौती है। तुम्हें अदृश्य होने के लिए उस पेड़ की एक पीली पत्ती ही चाहिए। पीली पत्ती? हाँ राजन, उस पेड़ की सभी पत्तियां गहरे हरे रंग की होंगी। लेकिन यदि तुम उस पेड़ के सामने सच्चे दिल से फरियाद करोगे, बिना किसी छल या लालच के, तो शायद तुम्हारा इरादा तुम्हें वह एक पीली पत्ती प्राप्त करने में मदद कर दे। ठीक है गिद्धराज, हमें मार्ग मिल गया। अब हम अपनी पुत्री को वापस लाने के लिए सत्य की अंतिम परीक्षा देने जा रहे हैं। राजा और मंत्री गिद्धराज के बताए अनुसार आगे की यात्रा शुरू करते हैं और पहाड़ियों के रास्ते से गुजरते हुए उस स्थान पर पहुंचते हैं। मित्र तोते, यह स्थान शांत और रहस्यमय है। यहाँ हवा में भी एक अजीब सी स्थिरता है। हमें यही कहीं वह अदृश्य छाया वृक्ष खोजना होगा। कुछ देर तलाश करने के बाद उन्होंने ऊंची पहाड़ियों के पास ऐसा पेड़ देखा जो अन्य सभी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी पत्तियां घनी थीं और उनका रंग गहरा शाही हरा था। महाराज देखिए, मुझे लगता है यही वह वृक्ष है। यह अपनी ऊर्जा को छिपा रहा है। राजा ने पेड़ के ऊपर देखा। हर पत्ती हरी थी। गिद्धराज ने ठीक कहा था, यहाँ कोई पीली पत्ती नहीं है और हमें जलकर भस्म होने से बचने के लिए केवल एक वही पीली पत्ती चाहिए। हाँ महाराज, निराश ना होए। गिद्धराज ने यह भी कहा था, अगर तुम सच्चे दिल से फरियाद करोगे तो तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। तुम सही कहते हो मित्र। मेरी बेटी का जीवन मेरे लिए सिंहासन से भी अधिक है। मेरा हृदय इस समय पूरी तरह निस्वार्थ है। हे अदृश्य छाया वृक्ष, मैं राजा हूं, पर आज मैं एक साधारण पिता बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं ये मोती किसी लालच के लिए नहीं, बल्कि अपनी पुत्री के जीवन के लिए चाहता हूं। मैंने 2 मोती हासिल कर लिए हैं और अब मैं तीसरा मोती जीतने जा रहा हूं। यदि मेरे हृदय में कोई छल नहीं है तो कृपया मुझे वह पीली पत्ती प्रदान करो जो मेरी बेटी को वापस ला सके। जैसे ही राजा ने अपनी प्रार्थना समाप्त की, तभी पेड़ की शाखा पर एक चमत्कार हुआ। एक हरी पत्ती धीरे धीरे रंग बदलने लगी। वह गहरे हरे से सोने जैसी पीली हो गई। जैसे ही उसका रंग पूरी तरह बदल गया, वह पत्ती धीरे से हवा में तैरी और राजा के सामने आ गिरी। महाराज देखिए, सत्य प्रकट हो गया। आपके निस्वार्थ प्रेम ने इस वृक्ष को झुका डाला। देखिए महाराज, वह पीली पत्ती।
हाँ मित्र, अब अंतिम परीक्षा का समय है। हमें आखिरी मोती तक पहुंचना होगा। राजा ने तुरंत उस चमकीली पीली पत्ती को उठाया। चलो मित्र, शिवलिंग की गुफा की ओर। अब हमारी राह में केवल तीसरा मोती खोजना बाकी है। राजा और मंत्री उस गुफा के बाहर आ खड़े हुए। मित्र, यही वह गुफा है जिसके बारे में गिद्धराज ने बताया था। सावधान महाराज, आपको अपनी देह नहीं, केवल अपनी छाया वहां ले जानी है। राजा ने वह पीली पत्ती अपने मुंह में रखी। पत्ती का रस राजा के शरीर में फैलते ही वह पूरी तरह अदृश्य हो गया। अरे अरे महाराज, आप तो अदृश्य हो चुके हैं। मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। हाँ मित्र, उस वृक्ष की एक पत्ती ने अपना असर दिखा दिया है। अब मुझे अपना काम करना है। तुम यही ठहरो, मैं उस मोती को लेकर आता हूं। राजा अब एक अदृश्य छाया के रूप में उस गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा के केंद्र में एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, जिसके पास रुद्राक्ष की माला पर मोती चमक रहा था। शिवलिंग के सामने एक विशाल नागदेव सर्प कुंडली मारकर बैठा था। यह नागदेव नहीं, बल्कि मोती की रक्षा करने वाला एक शाप था। राजा अदृश्य रहते हुए शिवलिंग के पास पहुंचा। राजा ने पीली पत्ती मुंह से बाहर निकाल दी और दृश्यमान हो गया। हे नागदेव, मैं अपनी पुत्री के जीवन के लिए ये मोती चाहता हूं। मेरी विनती है कि आप यहां से हट जाएं। लेकिन सर्प अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता और शांत बैठा रहता है। हे महादेव, मैं नागदेव को हटा नहीं सकता। मेरा जीवन पहले ही शून्य हो चुका है। मेरी लाडली पुत्री का जीवन इसी अनमोल मोती पर टिका है। कृपया कृपया आप मुझे कोई मार्ग दें। राजा ने इतना कहते ही अपनी आंखें खोली और देखा वो सर्प अपनी जगह से हट गया और एक कोने में चला गया। धन्यवाद महादेव, आपने मेरी सत्यनिष्ठा को स्वीकार किया। राजा आगे बढ़ा और शिवलिंग के पास से मोती उठाया। आखिरकार मैंने 3 मोती ढूंढ ही निकाले। अब मेरी पुत्री का श्राप टूट जाएगा। मुझे अब उस उल्लू के बताए अनुसार उस पक्षी के पास जाना होगा, जिसके एक पंख से मेरी पुत्री का जीवन वापस आएगा। राजा गुफा से बाहर निकलते हैं। महाराज, आप सकुशल बाहर आ गए। मैं डर गया था कि शांत हो जाओ मित्र, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे तीसरा मोती मिल गया है। हमारे तीनों मोती अब एक साथ हैं। राजा ने तीसरा मोती मंत्री को दिखाया। वाह वाह महाराज, अद्भुत। ये 3 मोती तो अद्भुत है। अब हमें क्या करना है महाराज? क्या हमें अब उस पक्षी के पास जाना है जिसके ये 3 मोती है, जैसा कि उल्लू ने बताया था? हाँ मित्र, अब समय आ गया है। उल्लू के बताए अनुसार हमने उस पक्षी के 3 मोती खोज लिए हैं। अब हमें उस पक्षी से मिलना होगा। राजा और मंत्री उस अद्भुत पक्षी के पास पहुंचते हैं। राजा ने आदर से सिर झुकाकर कहा, पक्षीराज, मैं यहाँ आपके 3 खोए हुए अमूल्य मोती लेकर आया हूँ। राजा ने 3 चमकते मोती निकाले और उन्हें पक्षी के सामने रखा। पक्षी अपने 3 खोए हुए मोती देखता है। पक्षीराज, एक बुद्धिमान उल्लू ने मुझे मार्गदर्शन दिया था। उसने कहा था वह पक्षी ही तुम्हारी मदद करेगा।
जब तुम उसके 3 खोए हुए मोती खोज निकालोगे, उसके पंख में वह शक्ति है जिससे तुम्हारी राजकुमारी और सरोवर का श्राप टूट जाएगा। क्या ये सत्य है? महाराज, उल्लू ने बिल्कुल सत्य कहा था। मेरे ये मोती ही मेरी शक्ति थे जो मुझसे छीन लिए गए थे। आपने इन्हें लौटाकर मुझे नया जीवन दिया है। मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। पक्षी ने राजा को प्रेम पूर्वक अपना एक श्वेत पंख देते हुए समझाया। महाराज, ध्यान से सुनिए, यही श्राप तोड़ने का उपाय है। सबसे पहले इस पंख को ले जाकर श्रापित सरोवर के जल से छूना। यह सरोवर के श्राप को पंख में खींच लेगा। उसके बाद तुरंत इस पंख को अपनी पुत्री के शरीर से स्पर्श कराना। इससे उस पर लगा श्राप पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। राजा ने पक्षी को धन्यवाद देकर तुरंत मंत्री के साथ राजकुमारी के स्थान की ओर चल दिए। राजा तुरंत सरोवर के पास पहुंचे, जहां राजकुमारी की मूर्ति खड़ी थी। राजा ने श्रद्धा से उस जादुई पंख को सरोवर के जल से स्पर्श कराया। पंख के जल छूते ही सरोवर का जो शांत पानी हलचल में आया और सरोवर का श्राप टूट गया। फिर राजा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद के साथ उस पंख को धीरे से अपनी पुत्री के माथे से स्पर्श कराया। एक तेज प्रकाश के साथ राजकुमारी पूरी तरह अपने असली रूप में आ जाती है। पिताजी, राजा अपनी बेटी को सही सलामत देखकर खुशी से रो पड़े। बेटी, तुम्हारा श्राप टूट गया, लेकिन मेरे वफादार मंत्री अभी भी इस तोते के शरीर में कैद है। क्या ये पंख उन्हें भी श्राप मुक्त कर पाएगा? पिताजी, पक्षी राज का ये पंख मेरे यहाँ सरोवर के लिए नहीं बल्कि श्राप मुक्ति के लिए था। मुझे लगता है कि ये मंत्री जी पर भी काम करेगा। राजा ने उम्मीद से भरकर वह जादुई पंख तोते की ओर बढ़ाया और तोते के पंखों को धीरे से स्पर्श करा दिया। पंख छूते ही तोते के शरीर से भी एक रोशनी निकली। अगले ही क्षण तोते का शरीर टूट गया और उसकी जगह असली मंत्री अपने मानवीय रूप में खड़े थे। महाराज, आप तो महान हैं। आपने ना केवल राजकुमारी को बल्कि मुझे भी उस दुष्ट जादूगरनी के श्राप से मुक्ति दिला दी। अब राजा, राजकुमारी और मंत्री तीनों शाप मुक्त होकर एक दूसरे को देख रहे थे। सरोवर का जल निर्मल हो चुका था और खुशी की लहर पूरे वातावरण में छा गई थी।